नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इसरो क्लासेज उज्जैन भरतपुर यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बीएसटीसी के लिए शब्दकोश वाला टॉपिक। राजस्थान बीएसटीसी वालों के लिए शब्दकोश रीजनिंग। एक प्रश्न राजस्थान बीएसटीसी वालों के लिए इसमें से जरूर आता है। मैं यहाँ पर जितने भी टाइप हैं सारे टाइप इस वीडियो में करवाऊंगा। तो चलते हैं शब्दकोश रीजनिंग टॉपिक को लेकर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्दकोश रीजनिंग। शब्दकोश रीजनिंग कैसे करते हैं इसको, सारी चीजें मैं यहां बताऊंगा। शब्दकोश रीजनिंग कैसे करते हैं सारी चीजें मैं यहां बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बता दूं, कुछ शब्द दिए होते हैं, उनको व्यवस्थित करना होता है। उनको व्यवस्थित करने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसको प्रयोग करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा, सिस्टमेटिक तरीके से हम जो दिए हुए शब्द हैं, गिवन जो वर्ड हैं, पूरे जो मतलब शब्द हैं, उनको हम व्यवस्थित करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही करना है। देखिए, शब्दकोश क्रम में प्रथम स्थान पर कौन आएगा, इस प्रकार हमें देखना होता है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। अब डिक्शनरी किसी ने अगर देखी है तो ठीक, नहीं देखी है तो मैं यहां बता देता हूं कि जो शब्द दे रखे हैं, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, और ये हमारा चौथा क्वेश्चन, और इसके नीचे पांचवा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि शब्दकोश में प्रथम स्थान पर कौन आएगा। डिक्शनरी जब हम चेक करते हैं तो हमें प्रथम स्थान पर, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम स्थान पर हमारे लिए इनमें से कौन मिलेगा डिक्शनरी चेक करते टाइम, ये बताना। इस चीज को सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें कौन सा शब्द पहले मिलेगा। शब्द हमारे पास चार हैं, चारों शब्दों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जितने भी शब्द हैं उनके पहले वाले वर्ड, पहले वाले शब्द को, पहले वाले अक्षर को देखेंगे हम। पहले वाला अक्षर जिसका पहले आएगा, एबीसीडी के अनुसार पहला अक्षर जिसका पहला होगा वही डिक्शनरी में पहले आएगा। अब समस्या ये हो गई कि इन सब के पहले जो अक्षर हैं वो बराबर हैं, WW है। अब पहला अक्षर अगर बराबर है तो हम कंपेयर करेंगे दूसरे अक्षर से, दूसरे शब्द को पकड़ते हैं, सॉरी दूसरे वर्ड को। देखिए, दूसरा है हमारा ए सब में। अब ये नहीं पता चला ए, इससे नहीं पता चला, लेकिन हमें पता चल गया ये तीनों ए वाले हैं, और ये आर वाला है, और ये भी आर वाला है। ये कह रहा है कि हमें देखना होता है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा है। इसमें केवल पहले, सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी में, ये बताना है। पहला क्वेश्चन ये रहा, चार ऑप्शन है हमारे, चारों ऑप्शन में डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा। मैंने बताया कि शब्द को हमें इस तरह से देखना है कि उसका पहला जो वर्ड है, पहला वो कौन है। पहला वर्ड अगर किसी का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आ रहा है तो वो शब्द डिक्शनरी में पहले आएगा। अगर पहले वर्ड सबके बराबर हैं, पहले वर्ड सबके बराबर हैं, तो हम कंपेयर करेंगे दूसरे वर्ड से। दूसरा वर्ड जिसका भी पहले आएगा, दूसरा वर्ड जिसका भी पहले डिक्शनरी में नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेटों में पहले आएगा, वही डिक्शनरी में पहले आएगा। अगर दूसरा वर्ड भी बराबर है तो तीसरा वर्ड चेक करेंगे, तीसरा बराबर है तो चौथा वर्ड चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनमें डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा। तो हमें पता है इन सबके W हैं, इससे पता नहीं चली, लेकिन दूसरा शब्द हमने पकड़ा ए।
देखो ये तीनों हमें पहले दिखाई देंगे, लेकिन इन तीनों में सबसे पहले कौन होगा नहीं पता। क्यों? क्योंकि दूसरा ए, दूसरा ए, दूसरा ए, और इसका दूसरा आर और दूसरा आर। तो इससे ये तो पता चल गया कि हमें पहले कौन सा दिखाई देगा, इन तीनों में से दिखाई देगा। इन तीनों में से ही कोई पहला होगा, इन तीनों में से दूसरा होगा, इन तीनों में से ही तीसरा होगा। बाकी 4 और 5 ये चौथे और पांचवें स्थान पे हो सकते हैं। चौथे पे चाहे ये हो चाहे ये हो, लेकिन हमें पता चल गया दूसरे शब्द ए से कि पहले इन तीनों में से कोई सा आएगा। क्यों? क्योंकि इनका तो दूसरा शब्द आर है, तो ये तो आर वाली सीरीज में चले गए। डब्ल्यू के बाद ए वाली सीरीज आएगी, डब्ल्यू के बाद बी वाली सीरीज आएगी, डब्ल्यू के बाद सी वाली सीरीज आएगी, ऐसे करके आती है। तो बेटा ये जो W है ना, W के बाद ए आ रहा है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया इन तीनों में से पहला शब्द होगा, और डिक्शनरी में सबसे पहला आएगा, यही पूछ रहा है वो। अब इन तीनों में ही हमें चेक करना है कि पहला कौन से होगा। तो बेटा अब हम देखते हैं कि पहला शब्द हमारा या तो WASF हो सकता है, या WAST हो सकता है, या WAR हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इनके दो दो शब्द तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा शब्द क्या है ये चीज चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि दो दो शब्द सबके बराबर हैं, तो हम इनकी तुलना या कंपेयर जो करेंगे वो तीसरे वर्ड से करेंगे। तीसरा वर्ड जिसका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आएगा उसी को हम पहले रख देंगे। देखिए चलते हैं। एस का, इसका एस है और इसका क्या है आर है तीसरा। तो देखो PQRS, हमें पता चल गया PQR पहले आता है, इसका मतलब WAR पहले आएगा, यानी कि ये तो बाद में आएंगे, इन तीनों में भी पहले आने वाला WAR। तो जब डिक्शनरी हम चेक करेंगे तो हमें W वाली सीरीज में ये पांचों शब्द भी मिलेंगे, लेकिन इन पांचों शब्द में पहले हमें WAR मिलेगा, WAR मिलेगा, ये चीज है। नेक्स्ट सेकंड चलते हैं हम क्वेश्चन बेटा कि साइंस, सिक्योरिटी, स्क्रिप्चर और ये स्क्रैम्बल और स्क्रिप्ट, इनमें से कौन सा आएगा। हमें मतलब ही नहीं है कि साइंस लिखा है क्या लिखा है, हमें मतलब सिर्फ क्या है इसके वर्डों से। देखिए कि पहले शब्द सबके, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए बेटा ये साइंस जो लिखा है इसमें S, इससे कतई पता नहीं चल रहा कि कौन सा आएगा, एस से तो पता चल ही नहीं रहा। तो पता करने के लिए हमें दूसरे शब्द उठाने पड़ेंगे। दूसरे शब्द सी और सी, ये लो दूसरे से भी नहीं पता चला। अब देखते हैं तीसरा शब्द। तीसरे के लिए बेटा हमने क्या पकड़ा, इसका तो आई है, इसका आर है, इसका आर, इसका आर और इसका आर। तो पता चल गया आई पहले आता है आर से, तो सीधा सीधा पता चल गया साइंस पहले आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से हम चलते हैं आगे। गारंटी, ग्रुप, ग्रोटेस्क्यू और गार्ड, ये मतलब देखो गारंटी का देखो इसमें देखेंगे हम बेटा कि जी सब में जी है, इसलिए हम दूसरे वर्ड से कंपेयर करेंगे यू आर यू और आर। अब यू और आर में से बेटा हमें पता चल गई कि कौन सा आएगा, यू और आर में से हमें पता चल गया कि कौन सा आएगा, यू और आर में से कौन सा आएगा बेटा, यू और आर में से आर आएगा, पहले आर आएगा। और आर वाले भी हमारे पास बेटा दो शब्द हैं। आर वाले कौन कौन से दो शब्द हैं बेटा, एक तो आर ये रहा गारंटी वाला और एक आर ग्रुप वाला है, सॉरी आर एक तो ग्रुप वाला है और एक आर ग्रॉन ये वाला GRON वाला है। अब देखिए अब हमें तो पता है कि इन दोनों में से ही आएगा पहले, क्योंकि यू वाली सीरीज तो बाद में आएगी, पहले आर वाली सीरीज आएगी। तो अब इनमें से कौन सा पहले आएगा, तो देखो तीन वर्ड तो इन दोनों के बराबर हैं, लेकिन चौथे वर्ड से कंपेयर अगर हम करें तो GROAN पहले मिलेगा। डिक्शनरी में इन पांचों में से आने वाला पहला शब्द GROAN है। ऐसे ही आगे चलते हैं, आगे भी वही कंडीशन रहेगी, लेंथ, लेनिएंट और ये
LEGACY और ये वाला और ये, तो इनमें कौन सा आएगा? देखिए इनके LE दो वर्ड सबके बराबर हैं। जब दो वर्ड सबके बराबर हैं तो कंपेयर करने के लिए तीसरा उठाना पड़ेगा, और जब तीसरा हम उठाते हैं तो इन दो का तो N है और N का G है। हमें पता चल गई कि ये दो तो हमें मिल ही नहीं सकते, मिलेंगे तो ये दो में से मिलेंगे, ये दो में से मिलेंगे, ये दो में से मिलेंगे। अब इन दोनों में से मिलेंगे तो वो मिलेंगे कौन से? इन दोनों में से भी। तो देखिए इसका LE है, 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 नहीं पता चला इससे। N पकड़ते हैं, इसमें N है, इसमें N है, इसमें G है, इसमें G है, इसमें G है। N वाली सीरीज आएगी बाद में, ये तो आ ही नहीं सकता। हमें बताना है डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा। तो डिक्शनरी में बेटा इन तीनों में से कौन सा आएगा? देखिए दूसरा G है, ये भी G है और ये भी G है, तो तीसरा A है और यहां भी तीसरा, देखो यहां A है, यहां तीसरा G है। देखो चौथा पकड़ते हैं, चौथा क्या है हमारा? A, और चौथा क्या है हमारा? A, और चौथा क्या है हमारा? I। तो हमें पता चल गया कि ये तो आएगा ही नहीं, इन दोनों में से ही आएगा। अब इन दोनों में से क्यों आएगा? क्योंकि चौथा इसका I पहुंच गया, इसका A है, इसमें C है पांचवा और इसमें I है, तो कौन सा आ गया? C पहले आता है, तो LEGACY। कंपेयर करते चलो बेटा और ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता है और बहुत ही सरल है। आगे चलते हैं। इसी तरह बेटा हमारा आता है दूसरा टाइप। इसमें पहला नहीं पूछेगा, इसमें कह रहा है दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा। जब बेटा हमें पता चल जाएगी कि पहले स्थान पे कौन सा आएगा, तो हमें यह भी पता चल जाएगी दूसरे पे कौन सा आएगा, हमें यह भी पता चल जाएगी तीसरे पे कौन सा आएगा। तो इसी में मैं पहले पे आने वाला, दूसरे पे आने वाला, तीसरे पे आने वाला, अंत में आने वाला, ये सारी चीजें क्लियर करा देता हूं एक ही क्वेश्चन में। देखिए कैसे। शब्द कोश क्रम में द्वितीय स्थान पर आने वाला, दूसरे नंबर पर आने वाला शब्द चुनना होता है इसमें। ये दूसरा टाइप है कि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा ये बताना है। तो देखिए पहले नंबर के लिए हम चेक कर रहे थे, ऐसे ही हमें दूसरे नंबर के लिए चेक करना है। पहले नंबर वाला जैसे ही मिलेगा उसको हटा देंगे, दूसरे नंबर वाला चेक करने लग जाएंगे। फिर भाई पहले नंबर वाला हम डिक्शनरी में उसको जमा देंगे पहले नंबर पे जो आ गया, दूसरे नंबर पे चेक करने के लिए हमें फिर उनमें से फिर जो बचे उनमें से उठाएंगे तो दूसरे नंबर पे। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये है प्लेन, देखिए सब में PP है, अभी नहीं पता चला हमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा, लेकिन सब में क्या है? PP है। उसके बाद सब में L है, नहीं पता चला इससे भी। उसके बाद A है, देखिए तीसरा A, इसमें भी A, इसमें E है, इसमें A है और इसमें A। इसका मतलब हमें दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे देखो इनमें से मिलेगा 1 2 3 4, इनमें से चारों की चारों ये पहले मिल जाएंगे। इसका मतलब इन्हीं में से पहला मिलेगा, इन्हीं में से दूसरा मिलेगा, इन्हीं में से तीसरा और इन्हीं में से चौथा, और पांचवें नंबर पे जाएगा ये, सॉरी पांचवें नंबर पे जाएगा ये C वाला ऑप्शन। पांचवें नंबर पे कौन सा जाएगा? ये जाएगा। पीछे से पता चल गई हमें पांचवें नंबर पे ये जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा जाएगा बेटा? पहले नंबर पे तो देखो तीन तक हमने चेक कर लिया, तीन इन चारों के क्या है? बराबर है। तो चौथा शब्द उठाते, चौथा जो है इनका, इसका तो N है बेटा, इसका N है और इसका I है, इसका N है, इसका I है, इसका बाई है और इसका C है। तो N I बाई C, तो C पहले आएगा। तो पहले नंबर वाला हमें पता चल गया। पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है? E वाला आ रहा है, E वाला ऑप्शन पहले नंबर पे आ रहा है। दूसरे नंबर पर N I बाई E बाई C, C वाला पहले पे आ गया। दूसरा N नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, I आएगा। तो दूसरे पे कौन सा आ गया? I वाला आ गया बेटा, I वाला पकड़ लो, TLAIN। दूसरे नंबर पे कौन सा ऑप्शन आ गया? B, ये दूसरे नंबर पे मिलेगा हमें डिक्शनरी में। तीसरे नंबर पे कौन सा मिलेगा? ऐसे तीसरे नंबर पे निकाल लेंगे। चौथे पे कौन सा मिलेगा? चौथे पे निकाल लेंगे। पांचवे का हमें पता ही। तीसरे पे कौन सा मिलेगा? A ऑप्शन वाला मिलेगा। देखो तीसरे पे कौन सा मिलेगा? A ऑप्शन वाला मिलेगा। देखिए कैसे करते हैं। पहले में E,
ये क्रम से भी जम जाएंगे बेटा, क्रम से जमाने के लिए कह देता है कभी कभी कि इनको डिक्शनरी के अनुसार क्रम से जमाओ। तो पहले पे कौन सा आ गया, ई ऑप्शन। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया, दूसरे नंबर पे कौन सा आया था हमारा, दूसरे नंबर पे आया था PLAI, ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे पे कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। चौथे पे आएगा डी ऑप्शन। तीसरे पे ए ऑप्शन और चौथे पे डी ऑप्शन और पांचवें पे कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। तो ये जो क्रम रहेगा डिक्शनरी के अनुसार वो रहेगा EBDC, EBADC, EBADC, ये रहेगा EBADC, EBADC, इस तरह से रहेगा। तो बेटा कभी कभी ये कूट में ऐसे भी दे देगा कि डिक्शनरी के अनुसार इनको व्यवस्थित करो और क्या क्रम रहेगा। ऑप्शन में ऐसे दे देगा ऑप्शन कि ऑप्शन नंबर 1 EBADC, ऑप्शन नंबर 2 BADC, AE लास्ट में ऐसे करके दे देगा ऑप्शन। तो कूट भी बना सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे इस तरह से बना सकते हैं बेटा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं, ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, खुद करके देखना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो यही शब्दकोश है और कुछ नहीं है बेटा, यही शब्दकोश में बस इतना सा थोड़ा सा चेंज करेगा, वो कूट बना देगा ज्यादा से ज्यादा। मतलब पहले पे कौन सा आ रहा, दूसरे पे कौन सा आ रहा, कूट बना दिया। जैसे मैं एक क्वेश्चन खुद ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा 2 क्वेश्चन है, ये 3 है, इसको चेंज कर देता हूं मैं। कैसे, इस क्वेश्चन को मैं अलग से ही चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल देखो, शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी में निम्न शब्दों का क्रम क्या होगा, ये बताना बेटा। शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी में निम्न शब्दों का क्रम क्या होगा, तीसरा वाला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए ऑप्शन जो है ना, ये तो है, ये उसने दे दिए भले ही, लेकिन कूट बना दिया उसने। अब वो इनमें से ऑप्शन दे देगा हमारे लिए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और इधर 4 ऑप्शन, ऐसे दे देगा। मतलब ABCDE ये तो अलग दे दिए, लेकिन ऑप्शन भी दे देगा। क्वेश्चन में और करा दूंगा, लेकिन दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले हमें ये देखना है, देखिए ऑप्शन अभी हटा देते हैं, हमें तो ये बताना है कि ये 5 शब्द हैं, तो पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा है। ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। फिर जैसे मान के चलो 5 भी उसने दे दिए कि कौन सा क्रम है, तो वो भी बता दोगे, 1 2 3 4 5। पूछ ले तीसरे पे कौन सा है, निकाल सकते हैं, चौथे पे कौन सा है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे शब्द को उसके अनुसार। देखिए BA 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 और BA नहीं पता चला, इसके बाद TNC N और R, तो पता चल गया पहले नंबर पर कौन सा आ गया, C आ गया। पहले नंबर पर कौन सा आ गया, C ऑप्शन आ गया। दूसरे पे भाई ये पहले नंबर पर चला गया, इसके बाद ये बचे, तो देखो BAT BAN BAC BAN दोनों और BAR। अब देखो चेक करो, NTR कौन आता है पहले, NTR में RMNO, N आएगा, और N में भी 2 आ रहे हैं। देखो N में भी कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। N में ये वाला भी आ सकता है बेटा, N में ये वाला भी आ सकता है, ठीक है। PQRS, तो हमें ये तो पता चल गया PQRST, यानी जो A ऑप्शन है वो तो सबसे पीछे आएगा, और B वाला जो E वाला ऑप्शन है ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। और अब हमारे पास बचे कितने भाई, AE पीछे आ गया, और हमारे पास बचे कितने, 2 और बचे बेटा। और 2 कौन से बचे, N वाले बचे। तो N वालों को कंपेयर करने के लिए हम इनको उठाते हैं, चौथा वर्ड इनका, और चौथे वर्ड के अनुसार कौन सा आ रहा है, D। C के बाद इधर D आ गया, और इधर क्या आ गया, B आ गया। ये क्रम रहेगा इसका, ये क्रम रहेगा, ठीक। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करने खुद, कहीं से भी कोई भी बुक हो तो प्रैक्टिस करनी है इनकी, और बहुत ही सरल चीजें हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।